Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start from review exercise 5. Question number 5, 6 and 7 आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट हो जाएगा. Question number 5 is Ahmed takes 2 hours to paint 50 glasses. Faiza have 2 hours to paint 45 glasses. Working together, how long should it take them to paint 150 glasses? यानी यहाँ पे अहमद जो है, दो बच्चे हैं. अहमद ने 2 घंटे लिए 50 ग्लास पेंट किए और फ़ायज़ा ने 2 घंटों में 45 ग्लास पेंट किए और इकट्ठे काम करते हुए. ठीक है, अब उन दोनों मिलके जो है वो कितना टाइम लेंगे कि वो 150 ग्लासेस जो है वो पेंट कर लें. जी, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले वो चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है. अहमद ने कितने ग्लासेस पेंट किए? 2 आवर्स में 50 ग्लासेस. फिर हम लिखेंगे फ़ायज़ा पेंट्स 45 ग्लासेस इन 2 आवर्स. नेक्स्ट हम लिख देंगे कि क्वेश्चन की डिमांड कितनी है, कि आपने टोटल जो है वो कितने ग्लास उन्होंने पेंट करने, दैट इज़ 150. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम पर और कि उन्होंने 1 घंटे में कितने ग्लास जो हैं वो पेंट किए वो निकालते हैं. तो अहमद का रेट क्या होगा पर ऑल. ठीक है, अब ये 2 घंटे उसने काम किया ना, तो 50 ग्लासेस उसने पेंट किया उसमें, तो हम 50/2 करेंगे. तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 1 घंटे में 25 ग्लासेस को पेंट किया. इसी तरह से फ़ायज़ा ने 45 ग्लासेस जो है वो पेंट किए थे 2 आवर्स में. तो हम 45 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 22.5 ग्लासेस. ठीक हो गया. अब इनके कंबाइंड अगर हम करें दोनों को, क्योंकि वो इकट्ठे काम कर रहे थे ना, 25 ग्लासेस प्लस 22.5 ग्लासेस इज इक्वल्स टू 47.5 ग्लासेस पर आवर. यानी दोनों ने मिल के 1 घंटे में 47.5 ग्लासेस जो हैं वो पेंट किए. अब हम करते हैं कि फाइंड द टोटल टाइम. वो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज़ इक्वल्स टू टोटल वर्क ओवर रेट. ठीक हो गया. अब टोटल वर्क उनका कितना है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड उसने लिखा हुआ है कि 150 ग्लासेस उन दोनों ने मिल के पेंट करने हैं. अब दोनों का जो पर और रेट बना, ठीक है, तो वो बना था 47. 150 को हम 47.5 पे डिवाइड करते हैं. अब 47.5 को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बिकम 475/10. इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगी 95/2. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें. टोटल वर्क में आएगा 150 ओवर रेट यहाँ पे आपने लिखना है ना, जो दोनों का कंबाइंड था, दैट इज़ इक्वल्स टू 95/2. अब यहाँ पे क्या होगा, 95/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल लें. जब उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 95. ठीक हो गया. इसकी जब हम कटिंग करेंगे, अभी कटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते हैं. 152 ज़ार 300 एंड ओवर 95 एज इट इज़ आ गया. फिर इसकी आप कटिंग करें. 5 पे 519 ज़ार 95 होते हैं और 560 ज़ार 300 होगा. इट विल बिकम 60/19. कैलकुलेटर की हेल्प से 60 को 19 पे डिवाइड करें, दैट इज़ इक्वल्स टू 3.16 आवर्स. अब 3.16 आवर्स डेसिमल में है, तो पॉइंट से पहले जो वर्ड आ रहा है, नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, इट मीन्स कि उतने घंटे, यानी 3 घंटे पूरे लगेंगे. और ये जो 0.16 है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में. तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 0.16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, दैट इज़ इक्वल्स टू 9.6. तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें इट विल बिकम 10 मिनट्स. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10 मिनट्स बन जाएंगे. सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड 3 hours 10 minutes. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now look at the question number 6. A tap can fill a tank in 6 hours. Another tap can empty in 9 hours. If both taps are open together, how long will it take to fill the empty tank? अच्छा, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक टैप जो है वो 6 आवर्स में एक टैंक को फिल करती है और दूसरी ऐप 9 आवर्स में इसके खाली कर देगी. अगर दोनों टैप्स को इकट्ठा ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो फिर उस खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये आपने फाइंड आउट करना है. जी, तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं. टाइम टेकन बाय फिलिंग द टैप 6 आवर्स. टाइम टेकन बाय एम्प्टिंग टैप 9 आवर्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ये स्टेटमेंट. फिलिंग टैप इन 1 आवर. अगर एक टैप जो है, यानी वो टैप
जो उसको फिल करी वो 6 घंटों में कर रही है ना, तो 1 घंटे में कितना करेगी 1/6। ठीक हो गया। और जो एयर टैप उसको खाली करी है वो 9 आवर्स में करी है, तो 1 घंटे में वो कितना खाली करेगी, इसको आप बना देंगे फ्रैक्शन इसकी 1/9। सिंस वन फिल्स एंड द अदर एम्प्टीज, यानी एक जो है उसको फिल कर रही है 6 घंटों में और दूसरी जो है उसको 9 घंटों में वो खाली कर रही है। ठीक है, अब इसके आगे हम एक्सप्रेशन कैसे बना कर लिखेंगे जी। तो बच्चों जो टैप इसको फिल करी थी उसका पर और आपके पास बना 1/6 और जो टैप खाली करी है उसका पर और बनेगा 1/9। इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, यानी 1/6 में से 1/9 को माइनस करेंगे। देन हम 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं, इट विल बिकम 18। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। अब 6 3 ज़ा 18 होता है, तो अब जो न्यूमरेटर में 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा। इसी तरह से 9 2 ज़ा 18 होता है, तो न्यूमरेटर में 1 है तो 2 एज इट इज़ आ गया। 3 - 2/18 इट मीन्स इज इक्वल्स टू 1/18। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये सारा काम जो है वो पर और हुआ, यानी 1 घंटे में 1/18 वो फिल होगा टैंक। अब आपको देखें कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि 1/6 कैसे आपने बनाया था कि वो 6 घंटों में उसको फिल भरती है टैंक को। ठीक है, तो हमने पर और उसकी फ्रैक्शन क्या बना दी 1/6, यानी टोटल घंटों को आपने डिनोमिनेटर में लिखा। ठीक हो गया, और 1 जो पर और था 1 घंटा वो न्यूमरेटर में बना। तो यहाँ से अब आप आइडिया लगाएं कि टोटल घंटे यहाँ पे क्या बन रहे हैं 1/18 में 18। ठीक है, और अगर हम इसको पर और करेंगे तो 1/18 बन जाएगा, यानी पर और जो है 1 घंटे में काम हो रहा है 1/18। तो डेफिनेट सी बात है टोटल टाइम अब उस टैंक को फिल करने में दोबारा कितना लगेगा 18 आवर्स। So the tank will be filled in 18 hours. This is the answer of this question. Now look at the question number 7. Maham bought a certain number of toys for rupees 300. If each toy had a cost rupees 5 less, she could have bought 2 more for the same amount. How many toys did she buy? अब यहाँ पे हो रहा है कि माहम जो है वो 300 में काफ़ी कुछ टॉयज़ जो है वो ख़रीदती है, और अगर उसमें ये कहा जा रहा है कंडीशन अब ये है कि अगर हर टॉय की जो कीमत है वो 5 रुपये कम हो जाए तो मज़ीद वो उसी अमाउंट में यानी 300 रुपये में वो मज़ीद 2 टॉयज़ और ख़रीद सकती है। अब आपने ये बताना है एट द एंड कि माहम ने इस कंडीशन पे कितने टॉयज़ जो हैं वो ख़रीदे। नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एज यू नो कि अभी आपने देखा कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है 300 रुपीज़। ठीक है, अब उसने नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो फाइंड आउट करने हैं आपने, हम उसको लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ इज़ एक्स। अब कॉस्ट ऑफ़ ईच टॉय क्या होगी कि हम टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ़ टॉयज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ़ ईच टॉय आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू 300/x। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हर टॉय की जो अमाउंट है, प्राइस है, कॉस्ट है उसकी, वो 5 रुपीज़ कम कर दी जाए तो न्यू कॉस्ट आपके पास क्या बनेगी ऑफ ईच टॉय 300/x - 5। अगर आप इसका एलसीएम ले तो इट विल बिकम 300 - 5x/x आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर क्वेश्चन उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हर टॉय की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ कम कर दी जाए तो वो 2 मज़ीद टॉयज़ ख़रीद सकती है। तो आपने नंबर ऑफ़ टॉयज़ यहाँ पे लेट किए x, तो हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो न्यू कॉस्ट पर टॉय क्या हो जाएगी अब 300/x + 2। ठीक हो गया। अब आपके पास ये 2 कंडीशंस आ गई हैं। एक तो ये है कि जो अमाउंट लेस करने पे बनी 300/x - 5x। ठीक है, और एक वो है जो कि न्यू कॉस्ट पर टॉय बनेगी 300/x + 2। अब इन दोनों को हम इक्वेट करके मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। एलसीएम लेने के बाद अभी मैंने आपको बताया है कि इट विल बिकम 300 - 5x/x इज़ इक्वल्स टू 300/x + 2। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर कि एलसीएम आएगा, बल्कि हम एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की कराते हैं। ठीक है, अब x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 - 5x से, और ये जो x और 300 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 300x। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कराइए तो हमारे पास टर्म्स बनेगी 300x + 600 - 5x² - 10x इज़ इक्वल्स टू 300x।
अब आप ये सारी टर्म्स को एक साइड पे कर दें, इक्वल टू 0 करें ताकि आपका आंसर जो है वो आ सके। इट विल बिकम 300x माइनस 300x प्लस 600 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस 300 है और दूसरा माइनस 300 है, दे विल बी कैंसिल टू ईच अदर। आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बची माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप तीनों को जो है सारी टर्म्स को -5 के साथ डिवाइड कर दें ताकि आपकी प्रॉपर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और वैसे भी ये तीनों टर्म्स जो हैं वो 5 पे डिविजिबल हैं। जब हमने -5 पे इसको डिवाइड किया तो माइनस पे कर रहे हैं तो सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास जो एक्सपेक्टेड दो पेयर्स बनेंगे, उस बेसिकली इसकी जो हमने पेयर्स लिए वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने प्लस 12 में से -10 को माइनस करेंगी तो +2 आ जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और 10 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 120 भी बन जाएगा। आपके पेयर्स बने x प्लस 12 एंड x माइनस 10, जिसको हमने इक्वल टू 0 किया 1 बाय 1। व्हेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 10। व्हेन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 देन आपके पास x की वैल्यू आएगी -12। अब आपने नंबर ऑफ़ ट्राइस फाइंड आउट करने हैं ना, तो वो जो डेफिनेट सी बात है वो नेगेटिव में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू जो है उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इसका आंसर आएगा। सो माहम बॉट 10 टॉयज़, यानी 300 रुपये में माहम ने कुल कितने खिलौने ख़रीदे? 10 खिलौने ख़रीदे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया हुआ है। आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 5 जो है वो समझ में आ गया होगा। आज के दिन का कोई होमवर्क नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो आपका मिसिंग वर्क अगर है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।